मूवी की शुरुआत में हम एक बीच पर एक औरत को देखते हैं जिन्हें कोई अपने डॉगी से मरवा देता है। इसके बाद जोनस नाम के लड़के को दिखाया जाता है। डॉगी ने जिस औरत को मारा था वो जोनस की दादी थी। जोनस के पिता की अपने पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तो अब यहाँ से घर जाते हुए जोनस की माँ अपने पति को समझाने लगती है कि उसे अपने पिता से बात करनी चाहिए। अब वो बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। ये लोग बातें करते हुए जा ही रहे थे कि तभी इनके सामने से एक गाड़ी आ जाती है। तो उसे बचाने के चक्कर में इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इस तरह जोनस के माता पिता की भी मौत हो जाती है, जिससे अब वो भी बिल्कुल अकेला हो जाता है। पर अगले ही दिन फ्रीडरिक उसके पास आकर बोलते हैं अगर वो चाहे तो उसके पास रह सकता है। वो इसके पिता को समझ नहीं पाई पर इसी बहाने उसे समझने का उन्हें मौका मिल जाएगा। इसके बाद समर खत्म होते हैं तो स्कूल फिर से शुरू हो जाते हैं। पर इनकी लैंग्वेज टीचर की जगह हेलेना नाम की एक दूसरी टीचर आती है। वो बताती है उनकी पहली टीचर का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए कुछ दिनों के लिए वो उन्हें सिखाने आई है। पहली टीचर का ऐसे अचानक से गायब हो जाना जोनस की फ्रेंड नीना और जूल को ये अजीब लगता है। इसके बाद हेलेना जोनस और उसके फ्रेंड्स को बोलती है कि वो लोग शिफ्टिंग में उसकी हेल्प करें। ये लोग भी मान जाते हैं तो हेलेना के घर जाकर हेल्प करने लगते हैं। पर एक बैग में जब नीना देखने लगती है तो तभी हेलेना आकर उसे रोक देती है और दूसरा काम करने को बोलती है। इसके बाद यहाँ नीना को कुछ चोट आई थी तो शाम को जोनस उसके साथ रहकर ही ख्याल रखता है। दूसरी ओर हम देखते हैं हेलेना ने नीना को जिस बैग से दूर किया था उस बैग में जोनस की काफी सारी फोटोज थी, यानी यहाँ आने से पहले ही वो उससे ऑब्सेस्ड थी। पर ये फोटोज किसी के हाथ न लग जाएं इसीलिए अब वो इन्हें जला देती है। फिर अगले दिन हेलेना सबको एक पोएम लिख कर लाने को बोलती है पर उसे पता चला कि नीना की पोएम जोनस ने लिखी है। तो वो स्कूल के बाद उससे बात करती है। वो काफी टैलेंटेड है, आगे से उसे ऐसा न करने को बोलती है। वो ये भी बोलती है अगर उसे कुछ और काम हो या होमवर्क दिखाना हो तो वो उसके घर भी आ सकता है। इसके बाद हम जोनस को हेलेना के घर जाते देखते हैं, जो होमवर्क की नोटबुक दरवाजे पर ही रख कर जाने लगता है। पर तभी हेलेना उसे देख लेती है तो अंदर लेकर आती है। अंदर वो उसे बैठने को बोलकर शावर लेने चली जाती है पर जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़कर कपड़े बदलती है ताकि जोनस उसे देख सके। इसके बाद वो जोनस की लिखी हुई एक दूसरी पोएम पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर जोनस उसके आंसू पोंछने लगता है तो हेलेना उसे किस कर लेती है, जिसके बाद ये लोग इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगले दिन हेलेना और जोनस साथ में स्कूल जाने लगते हैं। नीना और जूल उन्हें देखते हैं तो उन्हें भी शक होता है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वहीं कुछ दिन बाद जोनस अपने पिता के घर आकर सब चीजें साफ करने लगता है क्योंकि वो एक राइटर बनना चाहता था। पर उसके दादाजी को राइटर में कोई भी फ्यूचर दिखाई नहीं देता। जोनस के पिता भी एक राइटर थे, इसीलिए ही उनकी एक दूसरे से नहीं बनती थी। जोनस के दादाजी उनके टैलेंट की कदर नहीं करते, इसलिए उसने पिता के घर पर खाली समय बिताना शुरू किया था ताकि वो ज्यादा उनके सामने दिखाई न दे। यहाँ नीना भी उसके साथ थी तो जोनस को इमोशनल देखकर उसे किस कर लेती है, बोलती है वो हमेशा उसके साथ रहेगी। इसके बाद से ये दोनों कपल बन जाते हैं। जोनस के दादाजी फ्रीडरिक इसी स्कूल में टीचर थे तो एक दिन उन्हें स्पीच देनी थी। पर जब वो स्पीच देने आए तो तभी उन्होंने हेलेना को देखा तो हैरान होकर नीचे गिर गई। नीना भी ये चीज नोटिस कर लेती है। फिर घर पहुंचने पर वो जोनस को इसके बारे में बताने लगती है पर वो नीना की बात पर विश्वास नहीं करता। इस वजह से इनके बीच झगड़ा हो जाता है और नीना नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ हेलेना आती है जो जोनस के साथ इंटीमेट होती है। पर जब वो अगली सुबह जोनस से मिलने आती है तो हेलेना को जाते हुए देख लेती है। वहीं फ्रीडरिक हेलेना को देखकर काफी डर गए थे। वो जोनस को स्कूल जाने से मना करने लगते हैं तो वो पूछने लगता है वो हेलेना को कैसे जानते हैं। फ्रीडरिक बताते हैं हेलेना जैसे दिखने वाली एक औरत उनके स्कूल में टीचर थी। ये सुनकर जोनस को ये बात नॉर्मल सी लगती है तो वो स्कूल चला जाता है। लाइब्रेरी में नीना ओल्ड ईयर बुक की चेकिंग कर रही थी ताकि वो जान सके कोई हेलेना जैसी दिखने वाली टीचर तो उनके स्कूल में नहीं थी। पर हेलेना उसे देख लेती है तो कुछ देर बाद वो नीना के पास जाती है तो नीना को पता चल चुका था उसके जैसी एक टीचर स्कूल में रह चुकी है। वो यहाँ हेलेना से उसके कनेक्शन के बारे में पूछने लगती है तो हेलेना काफी गुस्सा होकर नीना को यहीं मार डालती है। वहीं जोनस जूल से नीना के बारे में पूछकर उसे ढूंढते हुए लाइब्रेरी में जाने लगता है तो तभी हेलेना बाहर आती है। जोनस उससे पूछने लगता है नीना कहाँ है, लाइब्रेरी में तो नहीं है। बाद में हेलेना नीना की डेड बॉडी को एक कपड़े में रैप करके बीच के किनारे छोड़ देती है ताकि सब यही सोचे कि वो डूब कर मर गई। फिर रात को जोनस हेलेना को बात करने के लिए अपने घर बुलाता
जाता है तो हेलेना कई सारी टेबलेट्स का पाउडर बनाकर साथ ले जाती है। यहाँ जोनस नीना के बारे में बात करता है तो हेलेना बताती है हो सकता है कि शायद वो जेलस होकर कहीं चली गई हो। अब यहाँ हेलेना जोनस के लिए ड्रिंक बनाकर लाती है। उसने टेबलेट्स का जो पाउडर बनाया था वो उसमें डाल देती है। इसके बाद जोनस डिसाइड करता है उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, यही उसके फ्यूचर के लिए भी सही होगा। हेलेना भी इसके लिए मान जाती है और आज रात ये लोग एक आखिरी बार इंटीमेट होते हैं। इसके बाद जोनस फ्रीडरिक के घर जाकर सो जाता है। फिर अगले दिन बीच पर नीना की डेड बॉडी मिलती है। ये पता चलने पर जोनस और फ्रीडरिक जल्दी से वहां जाते हैं, पर फ्रीडरिक को इससे काफी शौक लगता है तो वो वहीं गिर जाता है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। जोनस को भी यकीन नहीं होता कि नीना ऐसा कर सकती है, क्योंकि उसे तो स्विमिंग काफी अच्छे से आती थी। जूल बताती है नीना आखिरी बार हेलेना के बारे में पता लगाने लाइब्रेरी में ओल्ड ईयर बुक देखने गई थी। तो अब ये लोग इसके बारे में रिसर्च करते हैं तो इन्हें पता चल जाता है कि काफी टाइम पहले उसके जैसी ही एक टीचर इनके स्कूल में थी, जिसकी मौत बीच पर डूबने से हुई थी। वहीं दूसरी ओर हेलेना हॉस्पिटल में फ्रीडरिक के पास जाती है। उन्हें बोलने लगती है उसकी माँ को लगता था तुम अपनी फैमिली को छोड़कर उनके साथ रहोगे, पर तुम सेल्फिश इंसान ने उसकी माँ के साथ ही ब्रेकअप कर लिया। इसके बाद उसकी माँ बिल्कुल टूट गई थी और एक दिन बीच पर जाकर उसने उसके सामने ही सुसाइड कर लिया था। तब से उसने बदला लेने की ठान ली थी। पहले उसने जोनस की दादी को मारा, फिर उसके माता पिता को। वो बोलती है अब जोनस और उसकी बारी है। इसके बाद वो फ्रीडरिक को घर लेकर जाती है। वो शौक लगने की वजह से पैरालाइज हो चुके थे, कुछ भी बोल नहीं सकते थे। घर पर जोनस भी आया हुआ था तो वो उससे पूछने लगता है स्कूल में जो ओल्ड टीचर थी उसका फ्रीडरिक के साथ क्या कनेक्शन है। हेलेना बोलती है कॉफी पीते हुए बताएगी, तो वो कॉफी में टेबलेट्स का पाउडर मिला देती है। जिसके बाद वो जोनस को सब सच बताकर उसे पानी में डुबाकर मारने लगती है, पर जोनस खुद को संभालते हुए बाहर आकर पास में पड़े डंडे को हेलेना को मारकर घर के अंदर आ जाता है। पर कुछ देर बाद ही हेलेना भी अंदर आकर उसे मारने लगती है तो फ्रीडरिक किसी तरह अपना पानी का जग नीचे गिरा देते हैं। ये देखकर जोनस जग के एक टुकड़े को उठाकर उसे हेलेना के सीने में घोंप देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब फ्रीडरिक जोनस को एक लेटर देते हैं जिसमें हेलेना की माँ ने लिखा हुआ था कि वो उससे कितना प्यार करती थी। ये सब जोनस पढ़ता है तो उसे भी एहसास होता है फ्रीडरिक ने कितनी बड़ी गलती की थी और उसकी गलती की सजा उनकी पूरी फैमिली को भुगतनी पड़ी।